Hey viewers, I hope you all are doing well. Welcome to my channel प्रीत सरा टॉक. सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट. बिकॉज हमारी सीरीज चल रही है. दिस इज द 8th टेंस ऑफ दैट सीरीज. हमने 12 सीरीज को कंप्लीट करना है. हमारी सिंपल की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्टिन्यूस की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन परफेक्ट की सीरीज का ये सेकंड टेंस है. उसके बाद आएगा थर्ड और उसके बाद हम जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए. जी हाँ, स्टार्ट करते हैं इस टेंस के बारे में. उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ग्रामर की प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दिया है. आप लोग जाके देख सकते हो. बिकॉज उसी में ही आपको सारे टेंसेस की वीडियोस फुल सेगमेंट्स के साथ, मींस ईच वीडियो कंटेन्स 10 सेगमेंट्स, फुल एक्सप्लेनेशन, हर चीज को मैंने कवर किया है. ईच एंड एवरी पार्ट मीन्स ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ऑफ द टेंस, कुछ भी नहीं छोड़ा. अपनी तरफ से सारी तरह की चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश की है. बस वेट है आप लोगों के देखने की, वॉच करने की, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने की. तो जाइए प्लीज लिंक पे क्लिक कीजिए और अब तक की सिंपल, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट तक की सीरीज की वीडियोस को वॉच कीजिए. आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट टू फेवरेट. दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट टेंस बिकॉज इसमें है बहुत ही कम रूल्स. मेरे स्टूडेंट्स को आता है बहुत ही जल्दी से समझ और इस चीज की मुझे खुशी होती है. जो स्टूडेंट्स को इजी लगता है और बहुत जल्दी समझ आ जाती है चीजें, वो मेरी भी बन जाती है फेवरेट. इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, सिर्फ एक एक रूल है. हर सेंटेंस टाइप में सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करना है. इसमें कोई भी ही, शी, इट, प्लूरल, सिंगुलर, आई, वी, यू, दे का कोई भी पंगा नहीं है. कुछ भी आए बस लगाना है एक ही फॉर्मूला. उसके बारे में बात करते हैं इन सेगमेंट्स में. स्टार्ट करते हैं सेगमेंट 1 के बारे में, जिसमें मैं बताती हूँ हमेशा डेफिनेशन. इसमें भी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट क्यों होता है, लेट्स रिवाइज. मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था कि इनको परफेक्ट क्यों बोलते हैं. इनको परफेक्ट टेंसेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें जो एक्शन होता है वो परफेक्टली एंड हो जाता है, परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कंप्लीट है, इसलिए हम इनको परफेक्ट बोलते हैं. जबकि कॉन्टिन्यूस में जो एक्शन है वो चलता ही जाता है, वहां पे कॉन्टिन्यूशन में ही रहती हैं चीजें, उनके खत्म होने का हमें कोई भी क्लू नहीं मिलता, इसलिए हम उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस. लेकिन इनको परफेक्ट इसलिए बोलते हैं, इसमें परफेक्टली सब जो एक्शंस चल रहे होते हैं वो एंड हो जाते हैं. और पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट का भी पास्ट हो जाता है, मींस एक्शन जो एंड होना होता है उससे भी पहले वाला एक्शन भी परफेक्टली एंड हो जाता है. A tense that talks, ऐसा टेंस जो कि हमें बताता है अबाउट एन एक्शन, ऐसे एक्शन के बारे में, कंप्लीटेड बिफोर, जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अनदर पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन से भी पहले वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उससे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट. बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल से आई हैड लर्नड इट बिफोर द वीडियो एंडेड. आप लोगों को समझ में आया मैंने अभी भी क्या बोला? जी हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही बोला है जो रिलेट करता है पास्ट परफेक्ट के साथ. लेट्स अंडरस्टैंड. आई हैड learned it before the video ended. I spoke by the end of the video. You all will say I had learned it before the video ended. जी हाँ, this is the example of past perfect as well as I was joking too, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि I had learned it. आप बोलोगे कि मैंने तो पहले ही समझ लिया, वीडियो के खत्म होने से भी पहले, मीन्स वीडियो के खत्म होने से भी पहले मैंने इस टेंस को समझ लिया है. एक पास्ट एक्शन एंड हुआ, उससे पहले ही वो एक्शन एंड हो चुका था, यानी कि मेरे वीडियो कंप्लीट करने से पहले ही आप लोग उस टेंस को अच्छे से समझ चुके थे. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. सेगमेंट 2 मीनिंग एंड यूज. जी हाँ, इसमें हम फिर से थोड़ा सा, दैट वाज द डेफिनेशन, अभी हम मीनिंग को समझेंगे. नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग इन डिटेल. Past perfect is used when an action happened before another action in the past. Means पास्ट परफेक्ट यूज होता है जब जो एक्शन है वो हुआ होता है बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. पास्ट में एक और एक्शन से पहले जब कोई एक्शन एंड हुआ होता है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट. इन सिंपल मीनिंग, इट शोज द अर्लियर पास्ट. इट शोज द अर्लियर पास्ट मीन्स पास्ट का भी जो पास्ट है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन लंच बिफोर ही अराइव्ड. उसके आने से पहले मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया था. इट मींस मैंने अपना लंच पहले फिनिश किया और वो बाद में आया. शी हैड लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड. वो पहले ही जा चुकी थी जबकि रेन बाद में स्टार्ट हुई. मींस रेन स्टार्ट होने से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका था, जो कि वो पहले ही जा चुकी थी. सो जो पहले अर्लियर पास्ट है उसके लिए हम लगाते हैं हैड. उसके बारे में बात करेंगे सेगमेंट 3 में. जी हाँ, सेगमेंट 3 बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में. इट्स वेरी वेरी सिंपल. यू आर टू जस्ट रिवाइज द इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि मैंने सारी प्रीवियस वीडियोस में बोला है. इंग्लिश का जो भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज SVO, सब्जेक्ट, वर्ब
एंड ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी पंजाबी का SOV है लेकिन इंग्लिश का SVO है। आप जाके ग्रामर में मेरी वीडियोस देख सकते हो जिसमें से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं अभी किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नथिंग। बस यहाँ पे आपको यूज करना है हैड। जैसे कि मैं पहले बात करती हूँ सेंटेंसेस के बारे में, फिर बात करती हूँ स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के बारे में। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। देखिए यहाँ पे लास्ट में आता है था, थे, थी, समथिंग लाइक दैट। था मीन्स लिया। अगर हम यहाँ पे लिया पे खत्म करते हैं दैट वुड बी सिंपल पास्ट। अगर हम था लगाते हैं इट मीन्स अर्लियर पास्ट। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। शी हैड कंप्लीटेड हर homework. I think I should use black pen. It's more prominent than green one. नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे नहीं वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, she had के साथ क्या आ जाएगा, not. She had not completed her homework. हमने सिर्फ had के साथ ऐड कर देना है नॉट, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज V3। जहां पे भी परफेक्ट वर्ड यूज होगा, ओनली परफेक्ट, नॉट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहां पे भी परफेक्ट वर्ड यूज होगा वहां पे आएगी V3। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस वर्ड को आपको कनेक्ट करना है V3 के साथ, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है। ऑलवेज एंड ऑलवेज द यूज ऑफ V3। इंट्रोगेटिव में आप सिंपल सेंटेंस पहले अपने दिमाग में बनाइए। ये सारी बातें मैंने बार बार बताई हुई है हर वीडियो में, तो मुझे बार बार यही लगता है कि मैंने आपको बता दिया था। सॉरी इफ आई रिपीट दिस सेंटेंस कि मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि मैंने आपको काफी बार ये सारी चीजें बार बार बताई हुई हैं। हो सकता है मैं गलती से बोल जाऊं। आई ट्राई टू अवॉइड दिस सेंटेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप बनाइए सेंटेंस दिमाग में सिंपल। शी के साथ आया हैड, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आगे। हैड शी कंप्लीटेड, यहाँ पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज V3। हैड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, इसके बिना गुजारा नहीं है बिकॉज द सेंटेंस वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, डेफिनेटली इनकरेक्ट। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, हैड। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्लस नेगेटिव दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। हैड शी नॉट, आई एम गोना रिपीट, हैड और नॉट के बीच में आएगा सब्जेक्ट। आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हो हैड नॉट शी, दिस वुड बी इनकरेक्ट। हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क क्वेश्चन मार्क। अगर आपको हैडंट यूज करना है तो आपको उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी पड़ेगी, बट कॉन्ट्रैक्शंस आर एक्चुअली नॉट करेक्ट इन फॉर्मल राइटिंग, सो अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बारे में मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करने वाली हूँ। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी बिकॉज मेरा पैटर्न जो है टेंसेस की वीडियोस का वो यही है। हर वीडियो में डेफिनेशन, मीनिंग, यूज, हिंदी सेंटेंसेस, स्टेट, एक्शन, वर्ब एंड कॉन्ट्रैक्शंस, WH फैमिली, देन रिवीजन, देन लास्ट में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेगमेंट मेरी हर वीडियो में रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट 4, it's very easy in past perfect because there is only one helping verb which we are to use with each and every subject, like I, we, you, they, he, she, it, any kind of singular or plural, we are to use only had. There is no point of confusion because only one helping verb is there. अगर negative है तो had not, अगर simple है तो had, अगर question है तो had subject के आगे आ जाएगा। One example is for you. I had studied before the test means टेस्ट बाद में होना था लेकिन मैंने स्टडी पहले कर ली है बिकॉज इट इज एन अर्लियर पास्ट। ये अर्लियर पास्ट है और ये उसके बाद वाला पास्ट है। पास्ट से पहले वाला जो पास्ट खत्म हो चुका है उसके साथ लगता है हैड, जो कि हमने अभी लास्ट सेगमेंट्स में ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, शी, ही, दे, सीता, गीता, आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। शी हैड स्टडीड बिफोर द टेस्ट, ही हैड स्टडीड before the test, they had studied before the test, Sita had studied before the test. So any subject you can use, but only you are to use had plus V3. Had plus V3. That's all about helping verbs. Segment 5, it's all about state or condition.
बहुत जगह पे हैड यूज होता है, लेकिन हैड के साथ V3 का यूज नहीं हुआ होता। वहां पे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज, वो सोचते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस आ गए हैं जिसमें V3 तो यूज नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टेट और कंडीशन बताते हैं, जिनमें कोई भी एक्शन नहीं होता। बिकॉज देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो V3। उस हैड में होती है स्टेट, पोजेशन और कंडीशन। मीन्स कंडीशन, स्टेट मतलब कोई भी चीज जैसी है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई भी एक्शन होना या करना नहीं पाया गया। पोजेशन, उसके पास कुछ था। पोजेशन मीन्स वो उस चीज का ओनर था, जैसे उसका घर था, उसकी कार थी फॉर एग्जाम्पल। और कंडीशन भी सेम लाइक स्टेट, उसकी जो कंडीशन थी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ कार बिफोर आई मूव टू दिल्ली। मेरे पास कार थी दिल्ली जाने से पहले। इसमें किसी भी एक्शन का होना या करना नहीं दिखाया जा रहा है, जस्ट उसके पास कार थी। इट वॉज लाइक दैट। शी हैड अ हेडेक बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से पहले उसका हेडेक हो रहा था। मीन्स उसको हेडेक था, मीटिंग होने से पहले उसको हेडेक था, उसके सिर में दर्द था। ये उसकी ऐसी स्टेट थी, उसकी कंडीशन थी। वी हैड इनफ टाइम, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था। सो ये सारी कंडीशंस हैं, स्टेट है, कंडीशन है, पोजेशन है। इसमें V3 का यूज नहीं होता। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनको विदाउट V3 यूज किया जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर हैड के साथ V3 नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो एक्शन इन दैट सेंटेंस। अगर हैड के साथ V3 है तो वो V3 शो करता है एक्शन। सेगमेंट 6, लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। Past perfect. Past perfect is all about action. It means had plus V3. Had plus V3. I had finished my lunch before he came. Before he came, उसके आने से पहले मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया था। It is an earlier past. ये earlier past है। State simple past, जिसमें I had a lunch box when I was in school. यहाँ पे lunch box एक ऑब्जेक्ट है जिसका वो ओनर है। यहाँ पे lunch box एक ऑब्जेक्ट है जो कि पोजेशन शो कर रहा है। आई हैड, मेरे पास एक लंच बॉक्स था जब मैं स्कूल में था। यहाँ पे किसी भी एक्शन का होना या करना दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट एक चीज का पास में होना दिखाया जा रहा है जो कि एक पोजेशन शो कर रहा है। सो दिस इज सिंपल पास्ट। इट इज शोइंग स्टेट, कंडीशन और पोजेशन। दिस इज पास्ट परफेक्ट, दिस इज शोइंग एक्शन, मीन्स हैड प्लस V3। दैट इज द डिफरेंस। दैट्स वाई in segment 6, I thought I should give one more example to understand what is the difference between past perfect and simple past. Let's move to segment 7. Segment 7, it's all about WH family questions. As I told you that I talk about each and every body part of the tenses. So why not WH family also? See the examples. What had you done before the teacher arrived? आपने टीचर के आने से पहले क्या किया। मीन्स टीचर बाद में आई, आपने उससे पहले क्या किया। वेयर हैड शी गॉन बिफोर सनसेट, वो सनसेट होने से पहले कहाँ गई। आप इन चीजों को बहुत इजीली समझ लीजिए कि जिसके साथ भी हैड यूज हुआ होता है वो एक्शन पास्ट का भी पास्ट होता है। मीन्स वो पास्ट वाले एक्शन से पहले ही फिनिश हो गया होता है। सो इसका स्ट्रक्चर क्या, वाई हैड दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, वो पार्टी को पहले ही क्यों छोड़ के चले गए। सो यहाँ पे क्या आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, WH वर्ड सबसे पहले आएगा, WH वर्ड, देन उसके बाद क्या यूज हो रहा है, हैड, देन यू शी दे, सब्जेक्ट यूज हो रहा है, देन V3 प्लस V3 प्लस question mark. This is the standard structure for WH family. You can add on the object or you can omit or skip the object also. So देखिए सबसे पहले आएगा WH word, then आएगा had, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो helping verb है, this is called helping verb HV, जो helping verb है that is called main verb MV. helping verb हमेशा WH family के साथ ही आता है, means WH word के साथ हमेशा helping verb आता है when you go for WH family questions. When you construct WH family questions, then always use helping verb along with WH word. जी हाँ, WH word, then had plus subject plus V3 plus question mark. This was all about WH family questions. Now you also frame WH family questions and write down in the comment box. Comment करना मत भूला करो because I always give a shout out to my viewer that
writes a beautiful comment in my comment box. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में किया था, आप लोग जाके देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में। जी हाँ, लेट्स मूव टू सेगमेंट 8. लेट्स टॉक अबाउट सम टाइम वर्ड्स ऑफ पास्ट परफेक्ट सेगमेंट 8. जी हाँ, कुछ यहाँ पे टाइम वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, जस्ट, बाय द टाइम एंड मैनी मोर टू. आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल्स व्हिच आर मोस्टली इन यूज. बिफोर, earlier than the another past. After, later than the another past. When, connects the both past. When, connects the both past actions. Already, something done earlier. Just, action happened a short time before. By the time, up to that moment. उस पल तक. So before, she had eaten before I arrived. उसने खाना खा लिया था मेरे आने से भी पहले. So earlier than the past. After, later than the past. I came after she had gone. मैं आया जब वो चली गई थी, या फिर मैं आई उसके जाने के बाद. When I reached, he had already left. जब मैं पहुंची या जब मैं पहुंचा वो ऑलरेडी जा चुका था. Already, they had already decided the plan. वो पहले से ही प्लान बना चुके थे. Already, वो बना चुके थे. Just, अभी, short time before. I had just finished when he called. उसने अभी अभी मुझे कॉल की, लेकिन मैंने भी अभी अभी काम फिनिश किया है. By the time we reached, जब तक हम पहुंचे, the show had started. तब तक शो स्टार्ट हो चुका था. So, past perfect में जो टाइम वर्ड्स हैं, वो टाइम को जस्ट थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, अदरवाइज टू पास्ट दे कनेक्ट टूगेदर. सो छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ जो टाइम वर्ड्स हैं वो आते हैं. जिस तरह का सेंटेंस होता है, जिस तरह की सेंस होती है, जिस तरह की सिचुएशन होती है, उस तरह की इंग्लिश जो है वो बनाई जाती है और उस तरह के ही सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम किए जाते हैं. यू ऑल्सो यूज दिस टाइम वर्ड्स एंड मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस यूज इन टू योर डे टू डे लाइफ. Segment 9, it's all about contractions, which is my favorite, but it is not used in formal writing. It is only for informal writing and in spoken English. You should know all about these two, because when you speak English, you will definitely use these. Then you should know how to use these in sentences, how to speak these in sentences, or how to use these in informal writing. सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट में आता है had. You all know that had plus V3. had with pronouns हमने कैसे यूज करना है contractions में. Contractions are also called short forms. Short forms भी बोला जाता है इनको. I had इसको यूज कैसे करना है. जब भी had की contraction बनानी है, HA को यहाँ से omit करना है, skip करना है, remove करना है, delete करना है, whatever you want to say that. There are so many synonyms. आपको समझ आ रहा है? That matters actually. So HA को यहाँ से हटा देना है और हमें यूज करना है only and only D. और इन दोनों को हटाने के बाद हमें यूज करना है apostrophe. हमें यूज करना है apostrophe, only apostrophe. Apostrophe तभी यूज होता है इंग्लिश में जब हम किसी अल्फाबेट को स्किप करते हैं या फिर पोजेशन को दिखाते हैं. पोजेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनली हैड की कॉन्ट्रैक्शन की, सो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको. यहाँ पे एच ए को हटाया गया है और एच ए की जगह पे यूज किया गया है अपस्ट्रफी. कैसे यूज करेंगे? आई अपस्ट्रफी डी. एच ए को यहाँ से हटा देना है. आई अपस्ट्रफी डी, यू अपस्ट्रफी डी, ही अपस्ट्रफी डी, दे अपस्ट्रफी डी, शी अपस्ट्रफी डी. Let's make sentences. It completed my homework. You'd told me that yesterday. He'd gone to market early. They'd left before they arrived. She'd already finished her tea. It completed my homework. मैंने अपना homework खत्म कर लिया था. You'd told me that yesterday. तुमने ये मुझे कल बताया था. He'd gone to market early. वो market जल्दी ही चला गया था. They'd left before they arrived. उनके आने से पहले वो जा चुके थे. She'd already finished her tea. उसने अपनी चाय पहले ही खत्म कर ली थी या वो अपनी चाय पहले ही पी चुकी थी. This is all about contractions. Use these. Speak well. Enjoy spoken English. Enjoy speaking using contractions because this is the fashion. So go with the fashion, but only in speaking and in informal writing. Use only full forms in formal writings. Segment 10. Let's revise what we have done till now. Structure. Past perfect structure is had plus V3. V3 is also called past participle.
इन चीजों के लिए भी मेरी वीडियोस बन चुकी हैं, V1, V2, V3, V4, V5। हर एक वीडियो में मैं ये आप लोगों को बताती हूँ कि V1 से लेकर V5 तक के बारे में अगर आपको जानना है, गो एंड वॉच दैट वीडियोस, जो कि एक ही ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। जी हाँ, V3 इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड थिंग, हैड ऑल्सो शो स्टेट एंड कंडीशन। वो भी मैंने आपको बता दिया है कि हैड जो है वो स्टेट और कंडीशन के लिए भी यूज होता है। अगर हैड के साथ V3 का यूज नहीं हुआ, इट मीन्स देयर इज नो एक्शन दैट इज ओनली अबाउट स्टेट और कंडीशन और पोजिशन। नंबर 3, इट शोज द अर्लियर पास्ट। जो पास्ट परफेक्ट है वो अर्लियर पास्ट को शो करता है, मीन्स जो एक्शन पास्ट में हुआ है उससे पहले जो एक्शन फिनिश हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। लास्ट, कॉमन टाइम वर्ड्स, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, जस्ट, बाय द टाइम। ये मैंने आपको काफी ज्यादा इलेबोरेट करके विद एग्जांपल समझा दिए हैं। गो एंड वॉच अगेन एंड अगेन द वीडियो एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इट विल मेक यू परफेक्ट डेफिनेटली। लेट्स check what you have learned from the video. There are only 2 sentences which you are to complete and write in the comment box. He dash finish his homework before 8 p.m. You know the rule of past perfect. Then here is the word before, means एक एक्शन से पहले जो एक्शन हुआ है उसके बीच में कौन सा रूल आपने लगाना है, you know better now after watching the full video. And again, we dash leave before it started raining. रेन स्टार्ट होने से पहले हम जा चुके थे। अगेन बिफोर लगा हुआ है, एक एक्शन के होने से पहले ही दूसरा एक्शन खत्म हो चुका है ऑलरेडी सेंटेंस में। प्लीज कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, राइट इन द कमेंट बॉक्स। If you like my video, then write a beautiful comment also. I will definitely give shout out to that comment, to that viewer, to that subscriber. Till then, bye bye and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना तो बिल्कुल मत जाना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो भी आपके सेम क्लासमेट हैं, एज मेट हैं। शेयर दिस वीडियो विद देम टू। बाय।